अच्छा, तो अभी चल रहा है 24,655 निफ्टी। ठीक है। फ्लैट ही है वैसे तो। बैंक निफ्टी ऊपर में गया था, प्लस भी हुआ था, पर वो टिक नहीं पाया ऊपर में, वो फिर से नेगेटिव में ही आ गया है और एक डोजी फिलहाल बनाया हुआ है अपने इंट्राडे रेंज के मिड पॉइंट पर ही फिलहाल खड़ा है। अब ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, अब ये तो 3:30 बजे ही पता चलेगा। अगर नीचे आता है देन 53,100 150 के आसपास जो है इसका रेंज बनता है। ठीक है, आज या कल में जब भी आवे। दिस इज एज पर द टुडेज कैंडल। ठीक है। देखिए, इंडिया विक्स को काफ़ी नीचे रखा गया है। इट्स 0.4% डाउन, तो इस वजह से आपको ऑप्शन में जो है प्राइसिंग मूवमेंट में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी। लेकिन अब या तो ये 53,888 के ऊपर निकल जावे बैंक निफ्टी, ये जो है रेजिस्टेंस इसके ऊपर निकल जावे, देन वी कैन से। लेकिन अभी आप देखिए, अगर ये इसके ऊपर निकलता भी है 91 90 के आसपास इसका स्टोकेस्टिक है। चलो, स्टोकेस्टिक में अगर हम 98 99 तक का भी अगर इंतजार करें, तो एक बार इसके ऊपर निकला देन ओनली वी कैन से कि चलो यहाँ से जो है ये एक 500 500 700 पॉइंट और ऊपर निकल सकता है। लेकिन जब तक ये एक सीलिंग है, ये सीलिंग को क्रॉस ना करे, सस्टेन ना करे क्लोजिंग बेसिस, तब तक बैंक निफ्टी में इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। इवन इन निफ्टी, निफ्टी भी देखिए ग्रीन भले बना है पर है तो कल की रेंज पे ही। कल का हाई था 24,677, आज का हाई है 24,691। ठीक है, एक 12 15 पॉइंट ऊपर का हाई बनाया है। लो भले उसने हायर लो बनाई हुई है। इसने भी जो है जो इस आज जो इसका लो है वो कहीं ना कहीं ये कैंडल, ये जो कैंडल बनी है ना ग्रीन कलर की, इसका सेंटर पॉइंट है। इसका सेंटर पॉइंट आता है 24,574 के आसपास। 574 या 76 के आसपास आता है ये, कैलकुलेट कर लें। 24 57 और 24 295, 576, सॉरी 67 नहीं 76, 24 576। तो आज इसने जो लो बनाई है 24 583, तो कहीं ना कहीं उसने इसी कैंडल का सपोर्ट लिया हुआ है। लेकिन ये जो भी ले रहा है, अब देखिए ये कैंडल कोई इतनी बड़ी नहीं है कि इसका जो ये फ्लैग है वो इतना लंबा चलता रहे। ठीक है, इसको कल या आज में ही जो है, एक अगर इसको ये फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट देना है तो इसको आज ही या फिर कल, कल ही इसको दे देना चाहिए था। नहीं तो फिर आज तो मतलब देना ही होगा। अगर ये नहीं दे पाता है तो आई डोंट थिंक सो फिर मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ निकलेगा। ये नीचे आने के लिए तैयार है और फिर ये नीचे ही आना चाहिए। 24 663 650 के 59 के आसपास है। बजाज फाइनेंस, देखिए बजाज फाइनेंस ये आज इसने ब्रेकआउट दिया है। ये ब्रेकआउट भी फिलहाल कंफर्म हुआ है अभी तक। ठीक है, अभी तक क्लोजिंग नहीं आई है एंड आई डोंट नो क्लोजिंग इसकी कहाँ पे आ सकती है। लेकिन ये स्टॉक भी देखिए एक अभी ओवरबॉट टेरिटरी में चला हुआ है। ये लेवल पे, ये ये जो ब्लैक लाइन है, ये मैंने बहुत पहले खींच के रखी थी। और अभी फिलहाल ये 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और 200 ईएमए को क्रॉस करना वो भी इतने दिनों के बाद, वो भी एक ही कोशिश में। तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पे किसी को ट्रैप होना चाहिए। दिस कैन बी अ ट्रैप। आएगा लेवल, डोंट वरी। इसका क्योंकि ये अपने 10 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से काफी ऊपर निकल गया है। ठीक है, अभी ये ट्रेड कर रहा है 7,081 पे, जबकि इसका 10 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहाँ पर आता है? 68 30 40 के आसपास कहीं पे आता है। कहाँ पे आता है? 68 36, 68 36 पे आता है इसका 10 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। स्टॉक अगर ब्रेकआउट दे रहा है, वो अपने 10 दिन की एवरेज को साथ लेकर ही ब्रेकआउट देगा, नहीं तो उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा। वो सपोर्ट लेने एक बार इस लेवल तक आएगा ही आएगा। अब चाहे वो 2 दिन में आता है, 4 दिन लगाता है, या एक ही दिन में आ जाता है, वो देखना होगा। पर वो ये लेवल तक एक बार आएगा ही आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या दिक्कत थी, एक तो इसने ये रैली करने में बहुत टाइम लगा दिया। ठीक है, ये देखिए अगर ये
ये जो फॉल आई ना, ये फॉल ना आकर यहीं से रैली करता तो शायद हम ये लेवल तक जल्दी आ जाते। लेकिन ये फिर से यहाँ से गिरा, और फिर यहाँ से जो ये कैंडल बनी है ना, ये बहुत छोटी छोटी बनी है। ठीक है, तो इसने यहाँ से 28 नवंबर का जो लो है 6495, यहाँ से लेके आज 11 दिसंबर, इसने बनाया है 6093। तो सिर्फ 500-600 पॉइंट ही इसने रैली करी है वैसे देखा जाए तो। 7093 अभी तक फिलहाल हाई बनी है, और ये है 28 नवंबर की लो, जो है 6495। 598 पॉइंट की, चलो 600 पॉइंट पकड़ो, 600 पॉइंट की रैली करी है इसने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दिन में ये 600 पॉइंट की रैली कर रहा है। जबकि 10 दिन में कम से कम इसको जो है 900 से 1000 पॉइंट की रैली कर लेनी चाहिए थी। तो इसने काफी दिन लगाए हैं, 10 दिन यानी कि करीब करीब 2 हफ्ते लगाए हैं इसने। दो हफ्ते में ये सिर्फ 600 पॉइंट की रैली कर पाया है। तो और अभी क्या है कि एक्सपायरी अभी नजदीक है दिसंबर मंथ की। ठीक है, तो इसी वजह से यहां पर निकल जाना थोड़ा समझदारी था बजाज फाइनेंस में से। ठीक है, क्योंकि अगर ये यहां से नीचे आता तो डेफिनेटली जो भी हमारे दिसंबर के जो भी ऑप्शन थे, जो भी बचे कुछ रेट्स थे, वो भी सब खत्म हो जाते। अब यहाँ पे हमें क्या क्या करना चाहिए? 68 6800 से लेके 6750, ये रेंज में आपको बजाज फाइनेंस मिलेगा, और इसी महीने मिलेगा। यहां से उस लेवल से आप जो है जनवरी का 7000 का या 7200 का कॉल ले सकते हैं, और फिर उसको होल्ड करिए। ठीक है, क्योंकि देखिए 26 तारीख, सॉरी 24 दिसंबर की एक्सपायरी है ना। कभी की एक्सपायरी है? मेरे को तो ये भी पता नहीं चल रहा है। 26 तारीख की एक्सपायरी है दिसंबर की। ठीक है, तो 26 की एक्सपायरी है, और आज हुई है 12 तारीख। वी हैव गॉट ओनली 14 डेज। अब 14 डेज में डेफिनेटली ये अपने इस लेवल को, अपने जो है 6800 से 6750 के लेवल को टेस्ट कर कर सकता है, और वहां से एक रैली को, एक एक रैली की शुरुआत कर सकता है। तो इतना इम्पेशेंट मत होइए, शुक्र मनाइए कि जो आया वो आया, क्योंकि सब यहीं पे रहेगा। ठीक है, कुछ जाने वाला नहीं है। और फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि ये स्टॉक छूट गया हाथ से, देन एक काम करिए, आप पीआई इंडस्ट्रीज बाय कर सकते हैं। पीआई इंडस्ट्रीज का सेम लॉट साइज है, सब कुछ सेम है, उसका मूवमेंट वगैरह सब इसके जैसा ही है। पीआई इंडस्ट्रीज ने देखिए कल एक अच्छी खासी बढ़त के साथ बंद हुआ, आज ये सिर्फ ऊपर में कंसोलिडेट कर रहा है बिकॉज ऑफ मार्केट थोड़ा प्रेशर में है। ये ऐसा स्टॉक है जिसको मार्केट से मतलब नहीं है। निफ्टी अगर मानो 100-150 पॉइंट गिर भी जाता है तो इसमें कोई खास गिरावट नहीं आएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में है। तो पीआई इंडस्ट्रीज का आप जनवरी का कॉल ले सकते हैं, वैसे वो आपको अभी फिलहाल नहीं मिलेगा। दिसंबर का भी लो तो 4100 का आप ले सकते हैं। एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप ले सकते हैं, लेकिन इतना इम्पेशेंट मत होइए। देखिए, ट्रेड लेना जरूरी है, लेकिन अब इतना जलने के बाद में एक सही ट्रेड लेना वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बजाज फाइनेंस का हमारा ट्रेड सही था, लेकिन उसने जो है टाइम बहुत निकाल दिया इस लेवल तक आने में। और ये लेवल तक आते आते इसने जो, अगर ये एक ही हफ्ते में 600 पॉइंट का रैली करता, यानी कि मानो 5 दिन में या 6 दिन में, तो कुछ और बात थी। इसने 10 दिन लगा दिए। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा काफी टाइम वेस्ट हो गया। कोई बात नहीं, अभी ये थोड़ा ओवरबॉट ही हुआ है, तो यहाँ से जो है इसमें एक पुल बैक आएगा नीचे की तरफ। 6700 6750 तक अगर आपको स्टॉक मिले, जस्ट गो लॉन्ग इन दैट। ठीक है, चलिए बाकी देखते हैं। अभी तो कुछ वहीं का वहीं सब मार्केट घूम रहा है एक ही लेवल पे। और इतना है कि कोई स्टॉक ऊपर में सस्टेन नहीं हो रहा है। ठीक है, एलटीआई माइंड ट्री भी जो है, देखिए मैंने आज भी कहा था कि ये जो है क्या कहते हैं, डार्क क्लाउड कवर जैसा बनाएगा। थोड़ा और नीचे आएगा तो ये डार्क क्लाउड पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर मानो ये रिकवर कर भी जाता है तो क्या
तो क्या बनेगा यहाँ पे, हैंगिंग मैन बनेगा, वो भी एक रिवर्सल साइन है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक्स आर गिविंग साइन कि भाई वो अभी यहाँ पे ज़्यादा लंबा टिकने वाले नहीं है ऊपर के लेवल में। बस निफ्टी बैंक निफ्टी को थोड़ा सा पकड़ के रखा गया है। और क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम खत्म किए जाए उस वजह से यहाँ पे इंडिया विक्स को बिना मतलब के 4.4% जितना गिराया गया है। ठीक है, कल डाउ भी जो है 150 पॉइंट माइनस हुआ, उसके पहले भी जो है वो नेगेटिव ही बंद हुआ था। तो इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट में एक ही दिन में आएगा। बस उसका थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा शांति से काम करिए, ठीक है। अब देखते हैं मार्केट 3:30 तक कहाँ तक जाता है कहाँ नहीं, उसके बाद हम आगे कल के लिए क्या करें क्या नहीं करें उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।